आप देखो हालात की बात चल रही है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, तल हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे मुल्क का हाल कुछ इस तरह से कर दिया है। आप देखो, एक साइंसदान ने मक्खी के दोनों पर काट दिए और मक्खी से कहा उड़ो, मक्खी नहीं उड़ी। तो उस साइंसदान ने लिख दिया अगर मक्खी के दोनों पर काट दिए जाए तो वो सुन नहीं सकती। जीने की वजह कोई नहीं पूछता, कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा बिलोंग कर रहा है। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब, मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को चलो करते हैं नाश्ता। ये इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बरकत भाई ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। एक औरत ही जो है ना वो मर्द को करोड़पति बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले अरबपति हो। अबे यार अभी रमजान चल रहे हैं ना, तो 2 मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। आप देखो इतने मोहब्बत में इतने धोखे हो रहे हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। सबसे पहले इन दोनों को मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं जो बहुत दिल से कह रहा हूं, पिल्ले और बिलाल की टू आपके लिए। जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। आप देखो एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था। मेरे टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। ये मियाँ बीवी से मुझे याद आया, मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास ना, और डॉक्टर ने क्या करा, थर्मामीटर निकाल के ना उसके मियाँ के सामने उसके मुंह में रख दिया और उसको बोला अब आपने चुप रहना है। उसकी बीवी चुप, थर्मामीटर निकाला तो उसका मियाँ पूछ रहा है यार एक बात बताओ ये मशीन कितने की आती है? आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आज के दौर में जब कोई लड़की अपने किसी दोस्त को फोन करके कहती है ना सुनो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, लड़का कहता अपना अकाउंट नंबर भेजो अभी ट्रांसफर करता हूँ। और हम जब अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं यार 20,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता फोन रख मैं ये तुम्हें आया हुआ हूँ। बाहर के मुल्कों में जब आप सो के उठते हैं आवाज आती है हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, और हमारे मुल्क में जब सो के उठते हैं तो आवाज क्या आती है, जूसर ग्राइंडर ठीक करा ले, कूलर की टोटी लगवा ले। अब आप देखो लड़की अम्मी से कह रही अम्मी अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अम्मी कह रही ठीक है बेटा शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना। इसका घर इतना छोटा जब ये नहा के निकल कर यूं करता है ना दीवार से टकरा जाता है। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ, वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते।
मैं कहता हूं इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। अरे ये तो बीवी से कह रहा, देखो बेगम मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता। इसकी बीवी कह रही, सुनो मैं मौके की मोहताज नहीं हूं। अच्छा ये मैंने मैच में देखा, ये लेग एम्पायर जो ऐसे ही फारिग खड़ा होता है, बॉल पकड़ के दे, ये ले पकड़। अब देखो ना, वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा, कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा 450। कहेंगे अगर मेरा शौहर भी साथ जाए? उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। मेरा मैसेज ये है कि दुआ हमेशा शादीशुदा मर्द से करवाओ, क्योंकि मजलूम की फरियाद अर्श तक जाती है। एक घर में ना रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा, तो बच्चे की आंख खोल गई। बच्चे कहने लगा, बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। आप देखो कवारों की ईद अलग होती है, शादीशुदा लोगों की ईद अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना, वो ईद से पहले ही बर्बाद हो जाती है। कैसे? अब आप देखो, बीवी करी शौहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे? शौहर करे आंखें बंद करो, बीवी करी कर ली। शौहर करे क्या नजर आया? बीवी करी कुछ नहीं, शौहर करे बस, फिर समझ जाओ।